दोस्तों, ड्रामा हमराई में अब एक जीता जागता इंसान अपना दिल निकाल के किसी दूसरे शख्स को देगा। वही तुम्हारा फ्रेंड सिहान गाजी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में ये पहला मौका होगा या फिर ये पहला ड्रामा होगा जो इस तरह की कहानी लेके आए। यानी एक इंसान जिंदा है, सेहतमंद है, जवान है, उसका दिल भी सेहतमंद है, लेकिन वो अपना दिल निकाल कर किसी दूसरे शख्स को दे देगा। तेरे साथ मैं जलता सा नूर हूँ। शायद ऐसा हकीकत में तो कभी ना हुआ हो, लेकिन ड्रामे के अंदर हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये ड्रामा तारीख का सबसे बड़ा पेनफुल ड्रामा साबित होगा, जिसमें एक इंसान अपने आप को कुर्बान कर देगा किसी और के लिए। सिहान, सिहान देखो, एलिफ आई है बाहर। सिहान, सिहान। चाहे नफरत और दूसरे शख्स को पता भी नहीं होगा कि मैं जिंदा क्यों हूँ। अब इससे बड़ी एक शॉकिंग न्यूज क्या होगी, एक शॉकिंग टर्न क्या होगा कि हमारे सयान को जब जिंदगी मिलेगी और उसको ये पता भी नहीं होगा कि मेरे अंदर जो दिल धड़क रहा है वो मेरा नहीं है बल्कि एलिफ का है। आप जरा खुद इमेजिन करो कि उस वक्त उसकी क्या हालत होगी जब उसके सामने ये हकीकत खुल के आएगी कि एक लड़की मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती थी, सिर्फ बातों की हद तक नहीं कि मैंने तुम्हें दिल दे दिया, मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ, या जो मेरे अंदर दिल है ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, जैसा कि वो बोल चुकी है पहले। ये सिर्फ लफ्जी जबानी बातें नहीं थी। और मैं हैरान हूँ गाजी यूसुफ पे, जिस लड़की के लिए उसने अपने बेटे की जिंदगी को दांव पे लगा दिया। उसके सामने उसका बेटा रोता रहा, चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, भीख मांगता रहा, उसके साथ की, उसकी मोहब्बत की, लेकिन वो साथ नहीं दे रहा था बल्कि मुखालफत कर रहा था। आप जरा ये सुनो दानिश तैमूर की ये आवाज, जिसके अंदर दुख था एज अ सयान, जिसके अंदर तकलीफ थी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गिले शिकवे थे। आप जरा सुने भाई। मेरे इमोशंस की कोई फिक्र ही नहीं है साथी को। पैसा पैसा पैसा, मुझे भी बेचने के चक्कर में। आपने गौर किया होगा कि ऐसा सीन या इस तरह का जो रोल है हमारे सयान का यानी दानिश तैमूर का, हमने पहले कभी नहीं देखा। इस तरह से रोते हुए जो उसने अपनी पूरी जो उसकी एक्टिंग स्किल्स हैं, जो उसने पैर निकाले, उसने ये साबित किया कि मैं एक बहुत बड़ा एक्टर हूँ। मैं सच बता रहा हूँ कि जब ये मैं सीन देख रहा था तो मुझे खुद रोना आ गया। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ मैं अकेला नहीं था जब वो भीख मांग रहा था, कभी चंदा के सामने, कभी किसी के सामने, और जब वो गिरा नीचे जमीन पे और अपने बाप के सामने गिरा भाई। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी इस वक्त सयान के साथ हो रहा है इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली का। और उसकी फैमिली में सिर्फ एक शख्स है और वो है उसका बाप गाजी यूसुफ, जिसने हमेशा पैसे को तरजीह दी, पावर को तरजीह दी। ठीक है, पैसा जरूरी होता है। अब मुझे आप खुद बताओ ना, वो कहता है मेरे पास पैसा है, मैं दिल ले लूंगा, खरीद लूंगा, अगर कोई ना दे पाया तो छीन लूंगा। तो फिर क्यों मिन्नत तरले कर रहा है तुम एलिफ की? तुम क्यों मिन्नत कर रहे हो? जब तुम्हें हॉस्पिटल से ये पता चला कि एक लड़की है जिसका नाम एलिफ है, वो खुद डॉक्टर है और उसने पहले ही वो सब कुछ यहाँ पे अब बता दिया हुआ है हॉस्पिटल के अंदर कि जब मैं मर जाऊं तो उसके बाद मेरा जो दिल है वो किसी को दे देना। जब तुमने उसकी तारीख पढ़ी, हिस्ट्री देखी जाके, तो तुम खुद चलकर उसके पाँव में जाकर पड़े। भीख मांग रहे हो ना तुम्हारे पास जो इतना ज्यादा पैसा है, तो एलिफ को खरीद के दिखाओ, उसे कहो कि ये पूरा बिजनेस एम्पायर तुम्हारे नाम पे मैं कर रहा हूँ। बस एक बार ये एलिफ के सामने डिमांड करके तो देखो कि क्या वो तुम्हारी बात मानती है। यानी तुम्हें समझ आ गया कि इस तरह से तो ये काम नहीं बनेगा। तुम उसके पास गए और उसको अपने साथ मिलाकर अपने बेटे के पास तुम लाए और कहा कि मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ अपने बेटे के लिए। तो यहाँ पर तुम्हारा पैसा काम नहीं आ रहा, यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर तुम बेबस हो। तुम अब इसका निकाह करवाओगे, तुम अब इसकी शादी करवाओगे, तुम सब कुछ करोगे, तुम्हें पता है यहाँ पर पैसा काम नहीं आएगा। तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो अहमियत का हामिल है वो पैसा है, तो ऐसी बात नहीं है। रिश्ते बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, एहसास बहुत ज्यादा कीमती होता है, प्यार मोहब्बत ये जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं। ये जो दिल है ये मोहब्बत मांगता है, पैसा नहीं मांगता। अभी इसके बाप की वजह से इसको दौरा पड़ा, और ये हकीकत में ऐसा होता है जब आप डिप्रेस होती हो, जब आप तकलीफ में होती हो, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, जब आप तनाव का शिकार होती हो, जब आपके अपने आप को धोखा देते हैं, तो आपका दिल जो है वो कमजोर हो जाता है, वो दुनिया से अलग हो जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर उसका बाप ये मान जाता और कहता कि बेटा तुम साथ मांग रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी शादी करवाता हूँ और जैसे आप चाहते हो वैसा ही होगा, तो मैं समझता हूँ कि कभी भी सयान के साथ ये मसला पेश ना आता। लेकिन आया, और यहाँ पर एक सबक है, बाप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको चाहिए कि वो अपने बेटे की खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दे। हाँ, मैटर ये करता है कि जो बेटा आपका चाहता है क्या वो सही है, या जिस रास्ते में चला है क्या वो रास्ता ठीक है। लेकिन यहाँ इस मैटर के अंदर, इस केस के अंदर सयान जो था वो ठीक एंगल पे था और उसके बाप को चाहिए था कि वो उसके साथ खड़ा रहता, बट नहीं हुआ।
ड्रामा है तो आगे तो लेके चलना है इस ड्रामे की स्टोरी को। तो आपको अब दिखाया जा रहा है कि एलिफ को वो अपने हाथों से लेके अपने बेटे के पास आया, वही बाप जिसने उसके मोबाइल को ऑफ कर दिया, मोबाइल छुपा लिया, चंदा को समझाया कि बात जो है वो लीक नहीं होनी चाहिए और सबको बता दो कि वो अमेरिका शिफ्ट हो गया, यहाँ से चला गया, ये शादी नहीं होने वाली। अब खुद तुम इतने मजबूर होकर वहाँ उसको लेके आए हो। अब इसकी चाल ये है कि मैं अपने बेटे को बचाऊं किसी भी कीमत पे, तो इसकी शादी या इमोशनल ब्लैकमेल करके वो इस तरह से एक सीन जो है वो क्रिएट करेगा और उसके सामने एक हकीकत जब आएगी एलिफ के सामने कि उसका जो दिल है सयान का वो अब नकारा है, तो उसको दिल चाहिए। तो वो डेफिनेटली वो उससे मोहब्बत करती है और वो चाहती है कि मैं अपनी माँ के जाने के बाद की ये ख्वाहिश थी कि मेरा दिल जो है वो किसी के काम आ जाए, क्योंकि जो मरियम थी ना इसकी माँ एलिफ की, उसको भी दिल का दौरा पड़ा था। तो अब आगे यही सिनेरियो क्रिएट होगा और बड़ी ही शॉकिंग एक स्टोरी है और मैं समझता हूँ कि ये एक पेनफुल ड्रामा है जो पहले हमने कभी नहीं देखा। देखो ना, हम मानते हैं कि हम शक्ल है एलिफ की, इल्हाम वो भी हिबा बुखारी है, ये भी एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन जब एलिफ मर जाएगी, अपना दिल दे देगी सयान को, तो अगर इल्हाम आती भी है तो वो जो दुख है ना वो अपनी जगह पे कायम रहेगा। और इस बात को समझिए आप, दानिश तैमूर हर प्लेटफॉर्म पे ये बताता रहा है कि ये ड्रामा बाकी ड्रामों जैसा नहीं है। इस ड्रामे की जो कहानी है अगर आप पहली एपिसोड से लेके एंड तक देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। तो ऐसा ही होना है। अब जब एलिफ चली जाएगी, इल्हाम जो है उसका राब्ता नहीं हो पा रहा अपनी बहन से और माँ उसकी पहले ही चली गई है, तो वो पाकिस्तान आएगी और अपनी बहन को तलाश करेगी। और हमारा जो सयान है, अब मैं आपको आगे की स्टोरी बता रहा हूँ कि आगे क्या होना है। सयान के सामने ये हकीकत नहीं रखी जाएगी कि आपका जो दिल है वो आपका नहीं है, एलिफ का है, और वो एलिफ को ढूंढता हुआ हर जगह पूरे मुल्क के अंदर उसको तलाश करेगा। फिर मरी शिफ्ट हो जाएगा, वहां पर बजाय उसके सामने एलिफ आए, इल्हाम आएगी और इल्हाम अपनी बहन को ढूंढते हुए, यानी जिस तरह से वो एलिफ को ढूंढ रहा है सयान, वैसे ही जो इल्हाम है वो अपनी बहन को तलाश करेगी हर जगह। तो जाहिर सी बात है कि एक सस्पेंस जो है वो क्रिएट किया जाएगा। इल्हाम को ये समझ नहीं आएगी कि ये भाई कौन है, मेरी बहन की तरह। फिर जब रियलिटी ओपन होगी कि ये जो शख्स मेरे सामने बैठा है, जिसकी दाढ़ी बड़ी हो चुकी है, जो कि एक मजनू टाइप है, दीवाना, और इसके अंदर जो दिल है वो मेरी बहन का धड़क रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको गाजी यूसुफ की बताऊं तो भाई अगर वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर लेना, तो वो अपने बेटे के दिल में अपनी जो जगह है, वो अपना जो उसका मकाम है, वो कभी भी वो कायम नहीं कर सकता। देखो ना, अब उसकी चाल है, एलिफ से उसने दिल लेना है तो वो कैसे लेगा, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन एंड पे जाके जब पता चलेगा हमारे सयान को कि मेरे बाप ने ये चाल खेली, और क्योंकि ज़ाहिर बात है सयान भी ये नहीं चाहेगा कि मेरी जो महबूबा है वो अपनी जान दे दे। जो कुछ भी हुआ, ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ लेटेस्ट एपिसोड के अंदर या बाद में जो कुछ होगा, वो उसके बाप की वजह से हो रहा है, तो वो अपने बाप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। और उसका बाप तो वैसे भी दुश्मनियां वाला है भाई, कोई भी किसी भी वक्त आके उसको ठोक सकता है। बट मैटर यहाँ पे करता है कि जो सयान है या सयान से जुड़े कुछ लोग, खासतौर पर जो एलिफ है, उनकी जो जिंदगी बर्बाद हुई या सब कुछ खत्म हो गया, उसका जो जिम्मेदार है वो उसका बाप है। अब बेचारा जो डॉक्टर औरंगजेब साहब है, उसके लिए मैं अब क्या ही कह सकता हूँ, इतना दिल गुर्दा वो रखने वाला इंसान है और अपने ही हाथों से वो उसकी शादी करवाने जा रहा था और बहुत ही नेक नीति के साथ, ठीक है। और ऐसे कामों के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। जो उसने किया ऐसा हर कोई नहीं कर सकता और एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रोल था। आप ना अगर इस ड्रामे का ओएसटी देखो तो उसके अंदर बेतहाशा रोता हुआ आपको डॉक्टर औरंगजेब देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तब होता है जब उसको ये हकीकत पता चलती है ना कि मेरी दोस्त एलिफ ने अपना दिल दे दिया और खुद मर गई। जब ये खबर उस तक पहुंचेगी तो उसके बाद ये उसकी हालत रोने वाली। तो एट द एंड में ये कहना चाहूंगा कि ये जो ड्रामा है ना, शायद कि ये हिस्ट्री क्रिएट कर दे और इसको करनी भी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट तो बड़ा अच्छा लिया इस ड्रामे ने, ये बात मानना पड़ेगी। लेकिन जब ये मिड में जाएगा और उसके बाद जब इस ड्रामे का एंड होगा, यानी सेकंड लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड, तो अब इस ड्रामे को, इस पूरी कहानी को वो कवर कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा काम है कि इस ड्रामे की पूरी कहानी को वो कवर कैसे करते हैं। यानी इस ड्रामे का ऐसा एंड हो, बेशतर ऐसे हमारे ड्रामे पाकिस्तान के शुरू में बड़ा अच्छा ड्रामा आ रहा होता है, मिड में भी अच्छा आ रहा होता है, लेकिन एंड पे उसको खराब कर देते हैं। उनको पता नहीं चलता कि हमने इसका एंड कैसे करना है, या तो हीरो को मार देते हैं या हीरो को पागल कर देते हैं या फिर हीरो को जेल भेज देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई बीच वाला जो रास्ता होता है वो इनके पास नहीं होता। बट इस ड्रामे के अंदर देखते हैं कि एंड पे ये क्या, इस ड्रामे का हाल क्या करते हैं। अभी तो भाई जैसा कि मैंने पहले अभी बोला आपको कि स्टार्ट बहुत अच्छा है, अच्छा ड्रामा जा रहा है और रुला रहा है सबको। जो लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं, डेफिनेटली हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सीन होते हैं 2-3 मिनट के जो कि इंसान को रोने पे मजबूर करते हैं। लेकिन अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, बट उम्मीदें ऐसी हैं कि ये ड्रामा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और फिलहाल मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ जो मैंने आपके सामने कह दिया, और जो चीजें मुझे अच्छी लगी, जो
कुछ इसके अंदर हो रहा है, मैंने सब कुछ आपके सामने बयान कर दिया है। बाकी आपको क्या महसूस हो रहा है ड्रामे को लेके? आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आगे जाके क्या हो सकता है, और कौन से ऐसे सीन हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं? आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बजा देंगे किसी और ड्रामे के डायरी में। तब तक के लिए